सो हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बिल गेट्स पर। गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम लैपटॉप पीसी टू पीसी। मतलब एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में किस तरह से अपने डाटा को शेयर करेंगे वायरलेसली, और इसके साथ ही आप किस तरह से एक पीसी से किसी भी दूसरे डिवाइस, मान लीजिए आपके पास कोई लैपटॉप है या पीसी है, इस तरह के अगर आपके डिवाइस हैं और आपके पास 4 से 5 डिवाइस भी हैं, तो आप किस तरह से एक लैपटॉप के डाटा को किसी भी लैपटॉप में बड़ी आसानी से आप शेयर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने भी YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी थी। मेरे जो लैपटॉप था उससे मैं किसी भी दूसरे लैपटॉप में डाटा को शेयर नहीं कर पा रहा था, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ सेटिंग इसमें इनेबल कर दी। उसके जब मैंने डाटा को शेयर किया तो कोई भी मेरा डाटा बड़ी आसानी से देख पा रहा था। मतलब कोई भी, अगर जो भी मेरे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट था वो सारे लोग मेरे डाटा को देख पा रहे थे और एक्सेस भी कर पा रहे थे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं कोई भी उससे एक्सेस कर पाए। मैं चाहता हूं कि जो भी डाटा आप शेयर कर पा रहे हैं आपके उसका पास एक पासवर्ड हो और आप उसे सिक्योर तरीके से किसी भी लैपटॉप या डाटा को एक्सेस करने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा पूरी तरह से सिक्योर रहे और सुरक्षित रहे तो आप उसमें पासवर्ड लगा के रखें, और जब भी उसे शेयर करेंगे अगर कोई भी लैपटॉप होगा और उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उससे सबसे पहले उसे पासवर्ड और यूज़र नेम पूछेगा। अगर उसके पास पासवर्ड यूज़र नेम होगा तभी वो डाटा आपका एक्सेस कर पाएगा, वरना आपका डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सेटिंग होती है। विंडोज सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर नेटवर्क का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है और एक प्रोफाइल नेटवर्क रहता है। अगर वहाँ पर आपने प्रोफाइल नेटवर्क को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप किसी भी लैपटॉप को किसी भी दूसरे लैपटॉप में डाटा को शेयर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपने प्रोफाइल नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, प्राइवेट नेटवर्क को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप किसी भी लैपटॉप में किसी भी लैपटॉप के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए गाइस मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से एक्सेस कर पाएंगे। मतलब उसके डाटा को आप एक्सेस कर पाएंगे, उसकी वीडियोस को चला पाएंगे, उसके फाइल्स को डिलीट कर पाएंगे, कुछ भी नए फोल्डर बना पाएंगे, सारी चीज़ें उसमें कर पाएंगे और भी सिक्योर तरीके से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे गाइस देख पाएंगे, एक मिनट में। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक लैपटॉप है और हमारे पास एक पीसी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एक वायरलेस नेटवर्क होगा उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा वायरलेस नेटवर्क का नाम है एरर 2.0, और सेम नेटवर्क को आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे मैंने भी अपने लैपटॉप में 2.0 एरर का जो वाईफाई का मतलब वायरलेस नेटवर्क होता है उसे मैंने कनेक्ट कर लिया है। सो गाइस अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सेटिंग के बारे में पता चल जाए और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा विंडोज़ में आई बटन, विंडोज़ आई बटन क्लिक करना होगा कीबोर्ड में। तो गाइस आप इस तरह की सेटिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट पर। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट पर तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो जहाँ अगर आपका वाईफाई कनेक्ट होगा तो यहाँ पर वाईफाई शो होगा, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर शो होगा इंटरनेट। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, वाईफाई और इंटरनेट। सो गाइस सबसे पहले मैंने इंटरनेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा पब्लिक नेटवर्क। अगर गाइस ये पब्लिक नेटवर्क इनेबल होगा तो आप किसी भी लैपटॉप को किसी भी दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और यही कारण था कि मैं अपने लैपटॉप को किसी भी दूसरे लैपटॉप से शेयर नहीं कर पा रहा था। मतलब यूट्यूब पे मैंने वीडियो तो देखी थी लेकिन ये सेटिंग नहीं बताई गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने लैपटॉप को अपने पीसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क को इनेबल कर देना होगा। अगर कई बार होता है कि अगर आपका जो पीसी है या आपका लैपटॉप है अगर वो वाईफाई से कनेक्ट है तो आपको प्राइवेट नेटवर्क चूज़ करना होगा, क्लिक करना होगा, सेट करना होगा, और अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तब भी आपको प्राइवेट नेटवर्क ही क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस सबसे पहले जिस फोल्डर को आपको शेयर करना होगा तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे शेयर का ऑप्शन आएगा बन के, तो आपको शेयर पर क्लिक कर देना होगा, एडवांस शेयरिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आपके में टेक नहीं होगा, शेयर दिस फोल्डर इस तरह के बन के आएगा, तो आपको शेयर पर इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद परमिशन पर क्लिक करना होगा, और परमिशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले गाइस इनको इनेबल हटा देना। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अगर चाहते हैं कि जो भी आपके नेटवर्क से कनेक्ट है और उसके बाद पीसी है और आपके नेटवर्क से कनेक्ट है तो कोई भी आपके लैपटॉप की फ़ाइल को बड़ी आसानी से देख पाएगा, तो आप इसे इनेबल इसे मतलब ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो एक नया नेटवर्क मतलब नया यूज़र भी बना सकते हैं कि केवल वही यूज़र ही देख पाएगा जिसे आप परमिशन देंगे। मान लीजिए जैसे कि मैंने अपनी ईमेल डाल दी, ईमेल मतलब है जो भी मेरी मेल है, आउटलुक मेल है, मैंने उस मेल को डाल दिया। जैसे कि मैंने ये मेल इसमें डाल दी है, ऐड कर दी है, तो मैंने इस यूज़र को इसमें सेलेक्ट कर दिया है। इस यूज़र को सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है और एवरीवन को रिमूव कर दिया है।
अब क्या होगा, जब भी कोई मेरे लैपटॉप की फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले करेगा ही नहीं ये नेटवर्क हमारा। और दूसरा, अगर जैक्स गोंड जो मैंने यूज़र नेम डाला हुआ है, खाली यही यूज़र ही मेरी फ़ाइल को एक्सेस कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी फ़ाइल को एक्सेस करे तो आप इसे हटा देंगे। जो एक फिर से करेंगे शेयर, 1 मिनट, हाँ ओके। एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे और इसे शेयर करने के बाद आपको परमिशन पे जाना होगा और एवरीवन को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो टिक थे ना, चेंज, कंट्रोल, ये सब सारे आपको इनेबल करने होंगे। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अप्लाई और ओके पे क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद आपको अपने लैपटॉप में आ जाना है। लैपटॉप में आने के बाद आपको कीबोर्ड में विंडोज़ आई बटन प्रेस करेंगे। जैसे गाइस आप विंडोज़ आई बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। विंडोज़ की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आ जाना है। उसके बाद आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडवांस शेयरिंग सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे गाइस इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग। तो गाइस आप इसे इनेबल कर देंगे। नेटवर्क डिस्कवरी का मतलब होता है जिस भी डाटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपके कंप्यूटर या पीसी में शो करेगा। वो अगर शो नहीं करेगा तो आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर गाइस आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप बड़ी आसानी से किसी भी डिवाइस के शेयर हुए डाटा को बड़ी आसानी से अपने पीसी में देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन नज़र आएगा ऑल नेटवर्क का, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना होगा। सो गाइस जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, पब्लिक फोल्डर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कनेक्शन और पासवर्ड प्रोटेक्टर शेयरिंग। सो गाइस सबसे पहले आपको इन्हें इनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइल में पासवर्ड हमेशा लगा रहे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी मेल के थ्रू अपने डाटा को अपने यूज़र को एक्सेस करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आप इसे पासवर्ड को ऑफ भी कर देंगे, क्योंकि आपने पहले ही पासवर्ड और यूज़र नेम डिफाइन कर लिया है। आपको फिर से विंडोज़ में विंडोज़ ई बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में। जैसे गैस आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गैस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दिस पीसी के नीचे एक छोटा सा आइकन बना होगा नेटवर्क का। पीसी के ऊपर एक छोटा सा इंटरनेट का ऑप्शन बना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ नेटवर्क। तो गैस इस पर क्लिक करेंगे। जैसे गैस इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर, और गैस जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। गैस जैसे कि मैंने इसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, जो भी मैंने अपने पीसी से फाइल को शेयर किया था वो यहाँ पर शो हो रही है। अभी अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ और अपने पीसी की मतलब फ़ाइल को अपने लैपटॉप में एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप के फाइल को दूसरे लैपटॉप में शेयर कर पाएंगे।